यहाँ पे एलसीएम का अर्थ क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी अंकों को काट दे। एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी अंकों को काट दे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं जो भी एलसीएम दिया गया सभी संख्या को क्या करता है? काट देता है। जैसे एग्जांपल थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 12, 6, 8, 4, ये अगर ये एलसीएम दिया रहे मेरा, तो क्या करेंगे? वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गई सभी संख्याओं को काट देते। तो यहाँ पे 2 अगर हम लेते हैं तो 2 से 12 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, 2 से 8 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 यहाँ पे एलसीएम हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह आगे भी हम समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एलसीएम, आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तब इस तरह के सवाल में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत आसान तरीका से एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा संख्या दिया गया है 12, 20, 30, 32, 15। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालने से पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है एलसीएम, कैसे निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले संख्या क्या होता है मेरा? 1। तो 1 को छोड़ दीजिए, इसके बाद क्या होता है? 2 से, इसके बाद 3 से, इसके बाद 4 से, इसके बाद 5 से, इसके बाद 6 से, इसके बाद 7 से, आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2 से अगर हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो कम से कम 2 संख्या हमको क्या होना चाहिए? कटना चाहिए या मिलना चाहिए। तो चलिए देखिए, सीखिए। यहाँ से सबसे पहले लगाएंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे 12 में, अगर लगाएंगे 2 से हम 12 में लगाएंगे तो 2 छक 12 कट गया। कितना बार में? 6 बार में, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ऐसा नहीं लगाएंगे अगर 20 में, तो 2 दाहीं 20, 10 बार में। 30 में लगाएंगे तो 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 32 है, तो 16 दूना 32 हो गया। 15 जिसमें नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे, तो 15 में लगेगा, पूरा संख्या कटना चाहिए। जैसे 2 से अगर 15 में लगाते हैं तो 2 सते 14, 1 बच गया, पॉइंट हो गया 0। यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट नहीं आना चाहिए, पूरा संख्या में कटना चाहिए। तो नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, 15 का 15 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? फिर अगला राउंड आएंगे। अब यहाँ पे समझिए 2 से कौन कौन कटने वाला है। फिर देखेंगे ये भी कट जाएगा 3 बार में, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या करेंगे? 2 से फिर लगाएंगे। कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और जो नहीं कटेगा उसको सेम टू सेम लिख देना है। 15, 2 अट्ठे 16 हो गया, 15 का 15। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे कि 2 से पूरा कौन कटेगा। इसमें कोई है संख्या तो 1 है, 8 कट जाएगा। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि यहाँ 2 से कौन कौन कट रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा तो सिर्फ 8 कटेगा। ठीक है, इसके बाद ना 3 कटेगा, ना 5 कटेगा, ना 15 कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 से नहीं लगाएंगे। इसके बाद 3 से देखेंगे तो देखिए 3 इकाई 3 भी कट रहा है, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कम से कम 2 कटना चाहिए। यहाँ पे 3 कट रहा है, तो क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे, तो 3 इकाई 3 हो गया। जो नहीं लगेगा तो उसको सेम टू सेम उतार देना है, तो 5 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 8 का 8 उतरेगा, 3 पचे 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही 8 है। 3 से लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कोई नहीं कटने वाला है। इसके बाद देखेंगे 4 से एक क्यों कटेगा। फिर देखेंगे 5 से, तो यहाँ पे 5 से लगेगा, क्योंकि ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो 1 का 1 लिख देंगे, 5 का 5 हो गया, 5 का 5 हो गया, 8 का 8 हो गया, 5 का 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है? इसके बाद कोई नहीं लगने वाला है, तो क्या करेंगे? लास्ट में नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, यानी 1 2 को गुना है 2। ठीक है, इसके बाद 3 है, 3 करेंगे। इसके बाद 5 है, गुने 8 कर देंगे। अच्छा, 1 में गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 अट्ठे, यानी 60 गुने 8 करना है, तो 6 अट्ठे 48, यानी 480 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं।
मेरा एक और सवाल क्या आ गया, 21 है, 24 है, 32 है, 15 है और 21 है। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, तो 21 का 21 रह गया, इसको करेंगे तो 12 दूना 24, 12 हो गया। यहाँ पे 32 है तो क्या करेंगे, 16 दूना 32 हो गया। इसके बाद क्या है, 15, 15 का 15 रह गया, 21 का 21 रह गया। पूरा पूर्णांक में कटना चाहिए। ऐसा समझते हैं कि नहीं 15 भी कट जाएगा, तो नहीं, पूर्णांक में नहीं कटना चाहिए, पूरा पूर्णांक में कटना चाहिए, दशमलव में नहीं कटना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 से 12 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, तो क्या करेंगे कीजिए, 2 से अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 21 का 21 रह गया, 2 छक 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 15 का 15 हो गया, 21 का 21 रह गया। ठीक है, चलिए अब फिर देखेंगे, फिर 2 से कटेगा तो देख लीजिए, 2 से करेंगे तो 21 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, तो हमको 2 संख्या कटना चाहिए, तो लगाइए 2 से, तो 21 का 21 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 15 का 15 हो गया, 21 का 21 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से सिर्फ 4 कटेगा, 4 को छोड़ दीजिए, एक ही संख्या कट रहा है, उससे 2 से नहीं लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे, 3 से, तो 3 से 3 भी कटेगा, 21 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 21 भी कटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग 3 से लगाएंगे, तो 3 सते 21, 3 का 3, 4 का 4 उतरेगा, 3 पचे 15 और 3 सते 21। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 3 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा क्योंकि एक ही संख्या। इसके बाद क्या करेंगे, 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि एक ही संख्या। इसके बाद 6 से नहीं लगेगा, 7 से, क्योंकि 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 का 7, 1 का 1 उतरेगा, 4 का 4 उतरेगा, 5 का 5 उतरेगा, 1 7 का 7। अब देखिए अब किसी से लगने वाला है तो नहीं है लगने वाला, क्योंकि 4 अकेला है, 5 अकेला है, तो अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 1 2 3, 3 को 2 है तो गुना कीजिए, 1 2 3, 2 गुने 2 गुने 2। इसके बाद क्या है, एगो 3 है तो 3 गुना कीजिए। इसके बाद क्या है, 7 है तो 7 गुना कीजिए। इसके बाद 4 है, इसके बाद 5 है। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, यहाँ तक आ गया 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। 24 में अब 7 से गुना करना है, 7 से गुना कीजिए, तो हो गया 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16, 168, यानी यहाँ तक आ गया 168। अब 168 में 4 से गुना करना है, 168 में 4 से गुना करना है, तो कीजिए, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 27, 27 के 7 हासिल 2, 4 का 4 2 6, 672, तो यहाँ तक आ गया 672। 672 में 5 से गुना करना है, तो कीजिए, तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 पचे 35 1 36, 36 के 6 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, यानी 3360 इसका राइट आंसर आ गया। यानी इसके एलसीएम का आंसर क्या आ गया मेरा, 3360। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, मैथमेटिक्स का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।